हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी का, जिसका नाम है जनसंचार। तो हमारी दो चीज़ें हिंदी में कंप्लीट हो चुकी हैं, एक तो भाषा और देवनागरी वाला चैप्टर, दूसरा हमारा हो चुका है पत्र लेखन, जिसमें हमने 5 पत्र देखे थे। आज हम तीसरा चैप्टर अपना शुरू करने वाले हैं, जो कि है जनसंचार और उसके विभिन्न माध्यम, जिनमें हम समाचार पत्रों के बारे में बात करेंगे और रेडियो के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में बात करेंगे और विभिन्न चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो इससे संबंधित हैं। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं, शुरू करते हैं। और ये वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम उत्तराखंड के जितने भी हैं, जैसे पटवारी लेखपाल, आज ही इसका नोटिफिकेशन आ रखा है, तो आप उसको क्या करें, फॉर्म भर लें अच्छे तरीके से। एक बार अच्छे से चेक करके भर लेना फॉर्म, क्योंकि उसमें आपको अगर कोई भी मिस्टेक करते हैं इस तरीके से तो आपका फॉर्म निरस्त होने की यहाँ पर संभावना है। तो इसलिए भली भांति बिल्कुल पहले एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से पढ़ लें, उसके बाद अपना फॉर्म फिल करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाती है। मैं जितनी भी वीडियो अपलोड करता हूँ टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, लिंक वहाँ से आपको मिल सकता है। तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आप अपने कोई भी डाउट हैं पूछ सकते हैं। इसके साथ ही रीजनिंग की क्लास पैरेलल में आपके चल रही है। अगर आपने को रीजनिंग की क्लास चाहिए, जिसमें कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि रीजनिंग में थोड़े से उनका हाथ कमज़ोर होता है, और बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो आर्ट बैकग्राउंड के होते हैं, रीजनिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम उनको होती है। तो रीजनिंग यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से कराई जा रही है, आप रीजनिंग को देख सकते हैं चैनल से। प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। उत्तराखंड देखने को मिलेगा, इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री देखने को मिलेगा, भूगोल देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और अब हम शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ से एक आध क्वेश्चन आपका बन जाता है, और अगर आपका क्वेश्चन बनेगा तो आप इसको कर ले जाएंगे। देखो, मैं आपके अपनी बात को किसी एक माध्यम से आपके द्वारा पहुंचा रहा हूं, और वो माध्यम है यूट्यूब। यूट्यूब क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट के द्वारा चलने वाला एक ऐसा माध्यम है जिसको हम इंटरनेट मीडियम या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम कह सकते हैं। तो कोई भी बात, कोई भी कम्युनिकेशन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना ही संचार कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। और ये जिस माध्यम से पहुंचाया जाता है उसी को हम जनसंचार कहते हैं। जैसे अगर हम इसका अर्थ निकालने की कोशिश करें जनसंचार का, ये जनसंचार है। जन का मतलब होता है जनता या फिर जनसंख्या। जन का मतलब जनता या फिर जनसंख्या होती है। और ये जो संचार है, ये एक चर धातु है संस्कृत की, चर धातु। और ये किस भाषा का है? संस्कृत का। तो संस्कृत के चर धातु से ये संचार शब्द की उत्पत्ति हो रखी है, जिसका अर्थ होता है चलना, जिसका अर्थ होता है चलना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो संचार है उसका मतलब है चलना, और जन का मतलब है जनसंख्या। यानी कि कोई एक ऐसी चीज़ जो जनसंख्या या फिर जनता को पहुंचाई जाती है विभिन्न माध्यमों से, उसी को हम कहते हैं जनसंचार। तो ये इसकी परिभाषा है और आप इसको देख सकते हैं। अब हम इसके माध्यम देखते हैं कि किस किस माध्यम से अपने विचारों को, अपने बातों को हम एक दूसरे से कह सकते हैं। तो उसी को हम कहते हैं जनसंचार के माध्यम, जनसंचार के माध्यम। ये देखो, मैंने कोई भी चीज़ यहाँ पर बोर्ड पे लिखी, तो ये क्या है? एक प्रिंट है। मैं लिख रहा हूँ इसको कहीं पर बोर्ड पे लिख रहा हूँ। इसी प्रकार अगर आप अपने घर पे समाचार पत्र देखते होंगे, अखबार देखते होंगे, तो प्रिंट करके आता है। वो क्या करके आता है? प्रिंट। तो वो एक माध्यम हो गया जिसको हम बोलते हैं प्रिंट मीडिया, उसी को हम बोलते हैं प्रिंट मीडिया, प्रिंट मीडिया। दूसरा, आप देखते होंगे, टीवी देखते होंगे, टीवी में समाचार सुनते होंगे, तो दूसरा माध्यम हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया।
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तीसरा, हम कोई भी जानकारी, किसी भी बात की जानकारी या कोई भी समाचार है, कोई भी वार्तालाप है, हम कहाँ से देखते हैं? इंटरनेट से देखते हैं। यानी कि कोई भी खोज है या फिर किसी भी चीज़ की हमको जानकारी लेनी होगी तो हम इंटरनेट का सहारा लेते हैं। इंटरनेट मीडिया। तो ये 3 प्रकार की हैं जो कि जनसंचार के माध्यम हैं। प्रिंट मीडिया में हम पढ़ेंगे जैसे अखबार, समाचार पत्र, पत्रिकाएं। समाचार पत्र पत्रिकाओं की बात करेंगे हम प्रिंट मीडिया में। समाचार पत्र पत्रिकाओं की बात करेंगे हम प्रिंट मीडिया में। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम देखेंगे टीवी, टेलीविज़न, और दूसरा हम देखेंगे रेडियो। इसी में क्या देखेंगे? रेडियो को देखेंगे। इंटरनेट मीडिया में हम देख लेंगे सोशल मीडिया। सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सारे क्या है? इंटरमीडिया के एक साधन हैं। तो आप इनको देख सकते हैं। आप इनका वो कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम आगे को बढ़ते हैं और फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसी में पहला टॉपिक तो यही था, जनसंचार आपका था। जनसंचार मैंने बता दिया इसकी परिभाषा वगैरह और किस धातु से कहाँ से इसकी व्युत्पत्ति हो रखी है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। उसके बाद हमने देखा जनसंचार के माध्यम, किस किस माध्यम से कोई कम्युनिकेशन है वो होता है। तो हमने फिर इसके बारे में देखा कि प्रिंट मीडिया हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो सकती है और इंटरनेट मीडिया हो सकती है। इनके बारे में अब हम डिटेल में जानकारी लेंगे। पहले प्रिंट मीडिया को देखेंगे, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फिर हम देखेंगे इंटरनेट मीडिया को। तो हम प्रिंट मीडिया की सबसे पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, प्रिंट मीडिया की हम सबसे पहले अब हम बात करते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लें। प्रिंट का मतलब होता है मुद्रण। प्रिंट मीडिया हम देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक वैसे प्रिंट मीडिया पर ही आधारित है ये पूरा, और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और सोशल मीडिया उसको हम कल की नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, प्रिंट मीडिया, इसमें सबसे पहले हम अगर प्रिंट की बात करें तो उसके लिए हमको कोई भी अखबार है उसको प्रिंट करने के लिए हमको एक मशीन चाहिए होगी जहाँ पर से अखबार छप के आता है, जिसको छपाई खाना या फिर प्रिंटिंग प्रेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रिंटिंग प्रेस। जहाँ पर प्रिंट मीडिया छपेगा उसको बोला जाता है प्रिंटिंग प्रेस। यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं सबसे पहले तो। अब ये देखो, जैसे जो अखबार हैं उसका जो छपने का इतिहास है वो सर्वप्रथम चीन से प्राप्त होता है, लेकिन कब प्राप्त होता है उसका कोई इस प्रकार की जानकारी अभी नहीं है, एक सटीक जानकारी उसकी नहीं है। लेकिन ये माना जाता है कि सर्वप्रथम चीन से मुद्रण का प्रारंभ हुआ था। तो चीन से शुरुआत हो रखा है मुद्रण का प्रारंभ। हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पर। अगर आपसे मुद्रण की शुरुआत पूछ लेगा, मुद्रण मतलब छापने की शुरुआत, छपाई करने की शुरुआत, तो ये चीन से है। लेकिन इसका कोई एक सटीक प्रमाण है जो कि नहीं मिलता, इसलिए हम इसको उतना नहीं देखते हैं। फिर ये जो चीन से विकसित होके गया, यूरोप की तरफ चले गया, और फिर जर्मनी में प्रिंटिंग प्रेस, जर्मनी में इसका आविष्कार होता है। जर्मनी में कब होता है? 1440-50 के बीच में इसका होता है। वैसे इसका भी कोई एक निश्चित डेट नहीं दिखाई देती है इंटरनेट में। तो 1440 के आसपास इसका समयकाल माना जाता है। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार इसका हुआ था। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार 1440 में किसने किया था, ये आपसे पूछा जाता है।
जोहान्स गुटेनबर्ग, इसके द्वारा यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस का शुरुआत की गई थी, इसका आविष्कार किया गया था। और एक पुस्तक इस प्रेस से छपी थी, और पहली पुस्तक जो थी उसका नाम है बाइबल। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रिंटिंग प्रेस जो कि गुटेनबर्ग प्रेस, इसी के नाम से, इसको गुटेनबर्ग प्रेस के नाम से भी जाना जाता है, गुटेनबर्ग प्रेस। तो गुटेनबर्ग प्रेस से छपने वाला पहला पुस्तक कौन सी है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप बोलेंगे बाइबल। यहाँ से क्वेश्चन दो ही पूछे जाएंगे, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कहाँ से हुई, जर्मनी में जोहान्स गुटेनबर्ग ने की थी, और पुस्तक जो है बाइबल जो है पहली पुस्तक छपी थी। उसके बाद हम भारत की अगर सीधे बात करें, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कब से मानी जाती है। तो सर्वप्रथम यहाँ पर जिस प्रकार पुर्तगाली यहाँ पर आते हैं, वास्को डी गामा का आगमन होता है, उसी के बाद लगभग 1556 में गोवा में, ठीक है, कब, 1556 में गोवा में सेंट पॉल कॉलेज, कहाँ पर, सेंट पॉल कॉलेज है, वहाँ पर भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की जाती है। भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है भाई, भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ पे की गई, तो ये की गई गोवा में। कब की गई, 1556 में। किसने की, और किसने की, हाँ, ये जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये पुर्तगालियों की मदद से। तो पुर्तगालियों ने यहाँ पर सर्वप्रथम भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी, और यहाँ से क्वेश्चन है जो कि आपका पूछा जाता है। अब हम देख लेते हैं और थोड़ा आगे को। इसी में पहला पुस्तक इसकी प्रकाशित हुई थी, जो कि 1556 के बाद 1 साल बाद प्रकाशित हो गई थी। 1557 में पहली पुस्तक प्रकाशित। तो 1556 में इसका आविष्कार हुआ और यहाँ पर इसकी स्थापना की गई। 1557 में पहली पुस्तक इसकी प्रकाशित की गई। इतनी चीज़ें हैं जो कि आपको भारत के प्रिंटिंग प्रेस से ध्यान में रखनी है। अब हम चलते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में, पहले आप इसको नोट डाउन कर लें। तो 29 जनवरी अच्छा, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि भारत का पहला समाचार पत्र, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है। तो भारत का पहला समाचार पत्र आपसे अगर कोई पूछेगा तो यह है बंगाल गजट। ये कौन सा है, बंगाल गजट। इसकी क्या खासियत है ये आप देख लो, और इसकी भाषा जो है वो अंग्रेजी है। इसका जो संपादक है, यानी कि इस समाचार पत्र को छापने वाला जो संपादक है उसका नाम है जेम्स ऑगस्ट हिक्की। जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा पहला समाचार पत्र बंगाल गजट को प्रकाशित किया गया। और ये कब किया गया, 29 जनवरी 1780 में। कब किया गया, 29 जनवरी
1980 में ये प्रकाशित किया गया पहला समाचार पत्र बंगाल गजट जिसको कहा जाता है। और ये एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। ये कैसा था? साप्ताहिक समाचार पत्र था। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये किस प्रकार का था? साप्ताहिक पत्र था ये। ठीक है भाई। और 1782 में इसको बंद कर दिया गया, बंद हो गया ये, यानी कि इसका प्रकाशन 2 साल के बाद इसको बंद कर दिया गया। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है और यहाँ से इतने ही क्वेश्चन आपके बनेंगे। और ये जो जेम्स ऑगस्ट हिक्की है, जेम्स ऑगस्ट हिक्की, ये गैर भारतीय है, गैर भारतीय, यानी कि अभी किसी भी भारतीय के द्वारा समाचार पत्र का संपादन नहीं किया गया है। पहला व्यक्ति है जेम्स ऑगस्ट हिक्की जिसने भारत पर पहला समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन किया 1780 में। अगर इसकी डेट पूछ लिया जाएगा तो 29 जनवरी 1780 आप बताएंगे और 1782 में इसका प्रकाशन बंद हो गया था। इतनी चीज़ें हैं जो कि यहाँ से आपको ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद हम आते हैं आगे को, और 1816 की अगर हम बात करें, 1816 में बंगाल गजट, ये भी एक समाचार पत्र है। ये क्या है? समाचार पत्र है, नाम वही है, बंगाल गजट ही इसका नाम है। और लेकिन इसकी एक खासियत है, इसके जो संपादक हैं, संपादक गंगाधर भट्टाचार्य, जो कि प्रथम भारतीय है, जो क्या हैं? प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने समाचार पत्र का प्रकाशन किया 1816 में, जिसका नाम है बंगाल गजट। और इसकी जो भाषा है, इसकी भाषा आपसे अगर पूछेगा तो भाषा वही है अंग्रेजी, इंग्लिश इसकी भाषा है भाई। इतनी चीज़ें हैं जो कि आपको बंगाल गजट से ध्यान में रखनी है। बंगाल गजट 2 छपे थे, एक तो पहला है 1780 में जिसको जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने छापा था, वह एक गैर भारतीय था। लेकिन प्रथम भारतीय की अगर बात करेंगे तो गंगाधर भट्टाचार्य होंगे जिन्होंने 1816 में बंगाल गजट का प्रकाशन किया था। इसके बाद आते हैं हम, और 1816 के बाद 1821 में आ जाते हैं। 1821 में 1821 और 1822 यहाँ पर आता है संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी एक समाचार पत्र है। और 1822 में मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार, इनका प्रकाशन यहाँ पर भारतीयों के द्वारा किया जाता है। अब ये जो संवाद कौमुदी है, इसकी जो भाषा है वो है बंगाली भाषा। ये किस भाषा में छपा गया है भाई? बंगाली भाषा में। और ये मिरातुल अखबार जो है ये फारसी भाषा में, फारसी भाषा, ये फारसी भाषा में यहाँ पर छापा गया है। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी इंक डाल लेता हूँ अपनी इस पर मार्कर में, क्योंकि ये थोड़ा सा कम काम कर रहा है। मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि संवाद कौमुदी और जो ये मिरातुल अखबार हैं, ये एक ऐसे भारतीय के द्वारा प्रकाशित किए गए थे जिनका नाम कहते हैं राजा राम मोहन राय। आप सभी ने इनका नाम सुना होगा, जिनको भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, भारत का अग्रदूत कहा जाता है, भारत का पहला यहाँ पर नेता कहा जाता है। इस प्रकार से इनकी उपाधियाँ हैं। बंगाल में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, बंगाल में इनका जन्म हुआ था, ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की थी। और इतनी चीज़ें हैं आपको इनके बारे में ध्यान में रखना है, राजा राम मोहन राय के बारे में। बंगाल में इनका जन्म हुआ था, इसलिए इन्होंने जो समाचार पत्र है संवाद कौमुदी वो बंगाली भाषा में प्रकाशित किया था। और इसके साथ ही ये उर्दू के भी ज्ञाता थे
और इसीलिए इन्होंने मिरातुल अखबार फारसी भाषा में लिखा था। ठीक है, इसके बाद हम इनके बारे में और भी डिटेल में बहुत सारी बातें करेंगे, क्योंकि जब हम भारतीय राज व्यवस्था की बात करेंगे तो पहला टॉपिक इन्हीं का है, राजा राम मोहन राय करके। तो वहाँ पर हम इनके बारे में ज़्यादा जानकारी लेंगे। अभी तो मैंने इनका डाला था तो इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया आपको राजा राम मोहन राय के बारे में। तो इनका संपादन जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, और इनको भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है, किनको कहा जाता है? बल भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत तो हैं वो राजा राम मोहन राय। यहाँ से इतने ही क्वेश्चन हैं जो कि आपको राजा राम मोहन राय से ध्यान में रखने हैं, क्योंकि जनसंचार हम पढ़ रहे हैं। समाचार पत्र में 2 ही समाचार पत्र, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। एक है संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में, मिरातुल अखबार फारसी भाषा में है, और इनको भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। इसके साथ ही इनको भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। तो यहाँ से आपको इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। फिर हम आते हैं 30 मई 1826। 30 मई 1826 ये डेट आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाता है और बना भी है। उदंड मार्तंड ये एक समाचार पत्र है जो कि पहला हिंदी समाचार पत्र है भाई, पहला हिंदी समाचार पत्र है। इसलिए मैंने कहा कि 30 मई 1826 को आपको याद करना है। ये क्वेश्चन आपका सदाबहार है, एवरग्रीन है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। हो सकता है यूपीपीसीएस क्वेश्चन फिर से पूछ ले। तो पहला हिंदी समाचार पत्र है, इसके जो संपादक हैं उनका नाम है इनका नाम है जुगल कुमार। इनका संपादक जुगल कुमार शुक्ल। यहाँ से इतनी ही जानकारी है जो कि आपको ध्यान में रखनी है और याद करनी है। कहाँ से प्रकाशित किया था उदंड मार्तंड? तो ये किया गया था कलकत्ता से ये प्रकाशित किया गया था। चलो भाई, इतना सा आप नोट डाउन कर लो। फिर थोड़े से हम थोड़ी और हैं 2-4 पत्रिकाएं जिनके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। वैसे इतना ही है जनसंचार में, और यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। पहला हिंदी समाचार पत्र, पहला प्रिंटिंग प्रेस, इसी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इनको कर लेना। थोड़ा सा और देख लेते हैं, और थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज सही है अगर हमको हो जाएगी तो आपके एग्जाम में अगर एक्स्ट्रा कहीं से पूछा जाएगा तो आप उनको भी कर लेना। तो 1826 तक की हमने बात कर ली है। अब हम थोड़ा सा और आगे को बात करते हैं। कुछ पत्रिकाओं के नाम मैं लिखूंगा। पत्रिका जैसे है, पहला अमृत बाजार, अमृत बाजार पत्रिका है। दूसरा है आपका सोम प्रकाश। ये जो अमृत बाजार पत्रिका है ये शिशिर कुमार घोष के द्वारा प्रकाशित की गई है। शिशिर कुमार घोष। आपसे ये क्वेश्चन जीएस में भी बनते हैं, ठीक है, और जीएस में भी एक स्टैटिक जीके में भी पूछे जा सकते हैं, और थोड़ा सा हिस्ट्री के भी ये चैप्टर के हैं, तो वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप यहीं पर थोड़ा सा पत्रिकाओं, जनसंचार में इनको देखने की कोशिश करें। जो सोम प्रकाश है ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर राजा राम मोहन राय के बाद इनका स्थान आता है यहाँ पर भारतीय पुनर्जागरण में। तो सोम प्रकाश का प्रकाशन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। 1878 में क्या होता है?
1878 में एक वायसराय आते हैं, ब्रिटिश वायसराय, जिसका नाम है लॉर्ड लिटन। लिटन, ठीक है, लिटन याद करना। इसने क्या किया था 1878 में, चूँकि उस समय ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे वो ब्रिटिशर के विरुद्ध अपनी नीतियाँ छाप रहे थे इस सोम प्रकाश के माध्यम से। तो ये जो इस सोम प्रकाश था ये स्थानीय भाषा में लिखा गया एक समाचार पत्र था। तो लॉर्ड लिटन को लगा कि ये हमारे विरुद्ध काम कर रहा है ये समाचार पत्र, तो इसलिए इसने क्या किया, एक एक्ट पारित किया जिसको बोलते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये कहता है कि जो स्थानीय भाषा में समाचार पत्र है उनको प्रतिबंधित किया गया। इसमें क्या किया गया, स्थानीय भाषा में समाचार पत्र प्रतिबंधित। इसने समाचार पत्रों का प्रतिबंध लगा दिया था और पहला समाचार पत्र सोम प्रकाश था जिसको प्रतिबंधित किया गया था। आपसे क्वेश्चन हिस्ट्री में भी पूछा जाता है, हो सकता है इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा प्रतिबंधित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो आप बोलेंगे सोम प्रकाश है। या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंधित होने वाला सोम प्रकाश के संपादक कौन है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर आप इसका राइट आंसर देंगे। इस प्रेस एक्ट को इसके बाद एक व्यक्ति आता है, एक वायसराय आता है और लॉर्ड रिपन ने इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। ठीक है, इसने क्या कर दिया था, इस एक्ट को समाप्त कर दिया था, यानी कि दोबारा अब स्थानीय भाषा में भारतीय जो हैं समाचार पत्र लिखा कर सकते थे। अब हम थोड़ा और आगे जाने की कोशिश करते हैं और देखेंगे कुछ और पत्र पत्रिकाएं जो कि आपके एग्जाम में आ सकती हैं, क्योंकि हिंदी में समाचार पत्र पत्रिकाएं आपके टॉपिक में दे रखा है, इसलिए जितने भी पत्र पत्रिकाएं जो कि इम्पोर्टेंट पत्र पत्रिकाएं थी उनको मैंने लाने की कोशिश की और आपके समक्ष रखने की यहाँ पर प्रयास किया मैंने। अब हम देख लेते हैं महात्मा गांधी का नाम एक हमेशा ही लिया जाता है भारतीय इतिहास में। महात्मा गांधी, इनके द्वारा जो पत्रिकाएं संपादित की गई उनके बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो ये है आपका इंडियन ओपिनियन। ये जो इंडियन ओपिनियन है ये इन्होंने साउथ अफ्रीका में यानी कि दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की थी। ये भी आपसे क्वेश्चन जीएस में पूछा गया है, दक्षिण अफ्रीका में। ये जो इंडियन ओपिनियन है ये दक्षिण अफ्रीका में इसका प्रकाशन किया गया था गांधी जी के द्वारा। इसके बाद आपका आता है यंग इंडिया और हरिजन। ये दो हैं, ये तीन हैं महात्मा गांधी की पत्रिकाएं जिनको आपने याद करना है, यंग इंडिया, हरिजन और इंडियन ओपिनियन। फिर आते हैं एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनका नाम है दादा भाई नौरोजी। इन्होंने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसको बोलते हैं पुअर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। कौन सी इन्होंने पुस्तक लिखी? पुअर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। गरीबी और गरीबी तथा गैर विरोधी रूल भारत में गैर विरोधी ब्रिटिश। ठीक है, ये आपको यहाँ पर से ध्यान में रखना है। और इस पत्रिका में इन्होंने धन
निष्कासन का सिद्धांत दिया था। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जीएस में कि धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने किस पत्रिका में दिया था? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी से आपको ध्यान में रखना है। फिर आपके आते हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने 2 पत्रिकाएं प्रकाशित की। पहली है मराठा और दूसरा है इनका केसरी। दूसरा है केसरी। ये जो मराठा है, आपको लग रहा होगा मराठी भाषा में इन्होंने प्रकाशित की होगी, लेकिन बिल्कुल ये गलत जवाब होगा। ये जो मराठा है ये इन्होंने मराठा जो है बंगाली है आई थिंक। मराठा अंग्रेजी में है, सॉरी, ये है मराठा अंग्रेजी में, ये है अंग्रेजी में, और ये जो केसरी है ये मराठी भाषा में है। ये 2 चीज़ें आपको बाल गंगाधर तिलक से ध्यान में रखनी है। मराठा और केसरी 2 समाचार पत्र, मराठा अंग्रेजी में और केसरी मराठी भाषा में इन्होंने प्रकाशित की थी। अब हम 1-2 पत्रिकाएं और देख लेते हैं, उसके बाद हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो आप इनको अच्छे से कर लेना, याद कर लेना। एक नाम आता है एनी बेसेंट का, उसको भी हम देख लेते हैं। एनी बेसेंट के द्वारा क्या क्या कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं प्रकाशित की गई थी। एनी बेसेंट के द्वारा 2 पत्रिकाएं यहाँ पर प्रकाशित की गई थी। एक है कॉमनवेल, दूसरा है न्यू इंडिया। ठीक है भाई, 2 चीज़ें हैं जो कि एनी बेसेंट से आपको याद करनी है। अब एक है अरविंद घोष। अरविंद घोष के द्वारा कौन कौन सी पत्रिकाएं यहाँ पर प्रकाशित की गई? कर्मयोगी और युगांतर और वंदे मातरम इन्होंने प्रकाशित किया था। ठीक है, इतनी चीज़ यहाँ पर से ध्यान में रखनी। एक लाइव डिवाइन पत्रिका का भी इन्होंने प्रकाशन किया था। फिर आती है यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम आता है, ये जो वंदे मातरम है, एक वंदे मातरम का प्रकाशन और किया गया था। वंदे मातरम, इसका प्रकाशन लंदन में किया गया था। और ये किसने किया था? मैडम मिकाजी कामा। ठीक है, ये नाम आपको याद करना है, मैडम मिकाजी कामा। इन्होंने वंदे मातरम का प्रकाशन लंदन से किया था, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अरविंद घोष ने वंदे मातरम का प्रकाशन भारत में किया था। तो यहाँ पर से इतना ही, आज हम इतना ही करेंगे। और अगली वीडियो में हम लेके आएंगे आपके लिए रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टीवी लेके आएंगे, और फिर इंटरनेट लेके आएंगे। इंटरनेट में हम सोशल मीडिया को देखेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ से क्वेश्चन जीएस में भी पूछ लिया जाएगा, या फिर हिंदी में भी पूछ लिया जाएगा। पत्रिकाओं के नाम बताओ, तो कहीं से भी पूछ लिया जाए, आप कर लेना। क्योंकि मैंने आपको सारी पत्रिकाएं हैं जो कि आपके अभी तक के एग्जामों में पूछी गई हैं कहीं ना कहीं, तो इनको आप करने की कोशिश करना। तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और अच्छे से पढ़ाई करते रहना, मस्त रहना बढ़िया तरीके से। तो थैंक यू सो मच।